राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का दिन आपकी मंगलमय और शुभ हो और सदा प्रसन्न रहे। आपसे एक छोटी सी विनती है कि सब्सक्राइब लाइक शेयर दबा के करिए थोड़ा सा। और आज पुनः उपस्थित हूँ एक नए विचारों के साथ, एक नई विचारों के साथ जो आए हैं। उसका उद्देश्य कि आज हमारी क्रमबद्ध जो चल रही है, जो क्रमबद्ध हमारी रोज़ सीखने के लिए और सुनने के लिए, जानने के लिए जिसको इच्छुक है, क्योंकि ये श्रुति है, ज्योति है, वेद है, तो इसको सुनने के लिए, जानने के लिए कर्क लग्न और कर्क राशि का चर्चा हो गया था। कर्क लग्न और कर्क राशि में वर्तमान क्या स्थिति है। देखिए प्रिय दर्शकों, कर्क लग्न मतलब स्वयं चंद्रमा का ही लगन, और राशि मतलब चंद्रमा वहाँ विराजमान। ये तो एक वर्ग उत्तम में हुआ, नाम ही वर्ग उत्तमी। तो वर्ग उत्तम मतलब आप जहाँ रहे वहाँ उत्तम ही रहे, इसका उद्देश्य है। परंतु इस समय शनि की कुछ परेशानियों के कारण, शनि सन्मुख होने के कारण, इसलिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों को, क्योंकि विष है। और कर्क राशि जो है इस समय बहुत कष्टमय, जैसे कुंभ लग्न हो और कर्क राशि हो तो इस समय उसको बहुत परेशानी है, क्योंकि छठे हो जाते हैं। मीन लग्न हो उसका हो तो आदि जो 12 एक लग्न का 12 बनते हैं राशि, उसमें जो कर्क राशि है सब में तो दुखी नहीं है। परंतु इस समय जिसका छठे आठवें भाव में, जैसे सिंह लग्न हो तो कर्क राशि 12वें भाव में पड़ रहा है, कुंभ हो तो छठे में, कर्क लग्न कर्क राशि हो तो आपकी मारक भाव में शनि है, सप्तम में। तो इन परेशानियों को झेलना पड़ता है। ये परेशानियां क्यों आती हैं? व्यक्ति कोई भी नहीं चाहता है परेशानी, लेकिन हम एक बार पैदा हो गए, कुंडली एक बार बन गया, परंतु आकाश मंडल में जब बार बार ग्रह आते हैं तभी हमको दुख दे जाते हैं, और उस समय हमारी जो यो बन रहा है उस समय वो एक्टिव होते हैं, और दुर्योग पहले एक्टिव होते हैं। तो कर्क लग्न में सबसे बढ़िया है कि अगर पक्ष बल हो तो प्रिय दर्शकों, कर्क लग्न कर्क राशि व्यक्ति की वाणी की अद्भुत कला है। वाणी से मन मोह ले, किसी की भी वाणी से किसी को इम्प्रेस कर दे, वाणी से किसी को लूट ले, ऐसा वाणी बोले, और बड़े प्रेम सबसे मिल जाएगा, जन आकर्षित होगा, कैसे भी मनुष्य को आकर्षित कर लेगा, बड़े से बड़े लोग, इतना इस पे बढ़िया होता। और मुख्य उसका उद्देश्य है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में अपने सुख नहीं भोग पाता है। सुख तो बहुत चाहता है कर्क लग्न वाले और कर्क राशि, बहुत सुख हो, बहुत धन भी मिलता है, परंतु ये अपने पास नहीं भोग पाता है, क्योंकि इसको शनि टिकने नहीं देगा। घर बना लिया 10 ठो महल, लेकिन रुकने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा उसको। और सन्मुख शनि का राशि होने के कारण इसको कोई ना कोई मतलब मांग के ले जाएगा, धन देगा नहीं। कोई चीज़ ले गया तो ये भी उसको मतलब अवॉइड करेगा, उसको ध्यान नहीं देगा। इसके जीवन में धन खूब होता है,
पैसा होता है, बोलेंगे नहीं हो रहा है। तो वर्तमान आप पा गए परंतु कुकर्म में भिड़ गए तो कैसे होगा। इसलिए सत्कर्म, क्योंकि चंद्रमा का स्वराशिस्त होना और लग्न से होना, लग्न में ही बैठना, ये भी एक आपकी पूर्व जन्म की तपस्या है। और शुक्ल पक्ष का है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अवश्य तपस्वी है। और गुरु की, बृहस्पति की दृष्टि अगर लग्न पर पड़ जाए, चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए, तो यह दर्शाता है कि आपकी जीवन एक निष्पापमय है। इस जन्म में चाहेंगे तो आपको उद्धार हो सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात 2024 की और 25 की जो वर्तमान चल रही है समय नवरात्र तक, तो आपके जीवन में भी काफ़ी उथल पत्थल और इस समय उतना सुखदायक नहीं है। विशेष करके कर्क लग्न वाले और कर्क राशि वाले या कर्क राशि वाले, सिर्फ कर्क राशि वाले इस समय बहुत परेशानी चल रही है। और जिसकी भी छठे, 8वें, 12वें में चल रही है, साथ में एकादश, द्वितीय और अन्य भावों में विचारणीय है। और जिसकी शनि से दृष्ट है वो भी बहुत परेशानी में है। क्यों? उस समय वर्तमान शनि कुंभ राशि में, कर्क राशि में ये है। तो किसी भी तरह शनि के साथ जो इसकी संबंध चंद्रमा का बना है, उस कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत दुखदायक है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट में, खर्चा में, लेन देन में, किसी के साथ किसी भी डॉक्यूमेंट पे बात करनी है, चर्चा करनी है, तो आपको सावधान और बी केयरफुल होकर काम करना चाहिए। जब तक मई 15 नहीं आता तब तक आपको सावधानी बहुत आवश्यकता है। और आपकी जीवन की लाइफ आपको तभी आनंद ले पाएंगे जब आप विचारवान होंगे, क्योंकि आप चलायमान हैं। इसलिए चलायमान से बाहर निकलिए और विचारवान बनिए। और साथ में आपका दिया हुआ वस्तु आप उसको मांग कर लाइए, नहीं तो आपको लूट के ले जाएंगे। इसलिए प्रिय दर्शकों, हमारी विचार अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बताइए। और आपके अन्य योग को भी देखकर हम कुंडली की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। 2 ग्रहों को लेकर, 3 ग्रहों को लेकर खाली चर्चा नहीं किया जा सकता। संपूर्ण ग्रह, नक्षत्र आदि, योग, राजयोग आदि कौन सा एक्टिव है नहीं है, तो इन सबको देख के करना पड़ता है। और इसके साथ अगर आपको पसंद आया तो हर हर महाकाल, जो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करे उसको कभी ना पड़े अकाल। हर हर महाकाल, आप कुशलमय हो। इसके साथ आज विराम देते हैं वाणी को। जय श्री राम।